अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आउटपुट फंक्शन जो है वो पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़े थे इनपुट आउटपुट फंक्शन में, इनपुट फंक्शन का काम कि किसी भी प्रोग्राम में जब हम यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट ले रहे होते हैं तो फंक्शन इनपुट फंक्शन कैसे यूज होते हैं, कैसे हम यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट एग्जीक्यूशन टाइम पे लेते हैं और किस तरह उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास जो इनपुट फंक्शन में जो फर्स्ट फंक्शन है वो है स्कैनफ फंक्शन। हमारे पास इसमें देखेंगे स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन को यूज कैसे करते हैं यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए, इसका सिंटैक्स क्या है और फिर विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन स्कैनफ फंक्शन विद एग्जांपल या विद प्रोग्राम या इस तरह का। तो इसको गौर से समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये फंक्शन, जो स्पेशली आउटपुट में प्रिंटफ और इनपुट में स्कैनफ, ये दोनों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड to get values into variable from the keyboard during the execution of a program। अब यानी कि इनपुट फंक्शन जो स्कैनफ फंक्शन है वो कब यूज होता है कि जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं उसके दौरान कीबोर्ड से वैल्यू एज इनपुट लेता है। यानी कि आपने प्रोग्राम सारा लिख लिया, जब प्रोग्राम रन करेंगे उसको एग्जीक्यूट के लिए भेजेंगे तो एग्जीक्यूट होते हुए जहां पे भी फंक्शन स्कैनफ फंक्शन यूज होगा, जहां पे भी हमें यूजर से प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू चाहिए होगी तो वहां पे ये स्कैनफ फंक्शन यूज होगा और वो क्या करेगा, यूजर को कहेगा कि अब आप कीबोर्ड के जरिए जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो यहाँ से एज इनपुट एंटर करें। तो वहां पे वो यूजर उसको इन वैल्यूज देगा, फिर उसके ऊपर जो कोई फार्मूला लगा होगा उसको प्रोसेस करके आगे डिस्प्ले करवा देगा। तो स्कैनफ फंक्शन का काम समझ आ गया सबसे पहले कि ये एक इनपुट फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहली बात कि एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्कैनफ फंक्शन इनपुट है आउटपुट है कौन सा फंक्शन है, तो वहां पे आपने याद रखना है कि स्कैनफ फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि स्कैनफ फंक्शन में हम कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, तो इसमें भी आपने याद रखना है कि स्कैनफ फंक्शन हमारे पास एक इनपुट फंक्शन है जिसमें हम इंटीजर एंड फ्लोट टाइप का डाटा डिस्प्ले एज अ इनपुट यूजर से ले सकते हैं, क्योंकि अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग होगा तो फिर हम गेट एस या गेट चार यूज करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन फ्लोट और इंटीजर टाइप का डाटा यूजर से एज अ इनपुट लेने के लिए यूज होता है किस टाइम पे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब भी यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान प्रिंटफ फंक्शन यूज होगा यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए। The input, the value is input into variable in a specified format। अच्छा, इसमें ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ये कंसेप्ट यूज होता है इसमें स्कैनफ फंक्शन में कि आपके पास जिस टाइप का डाटा है हर टाइप के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो थोड़े से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि आगे हमने इसकी एग्जांपल में इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर सारे यूज करने हैं। तो याद रखना है जो हमारे पास जब भी अगर हम यूज कर रहे होंगे हमारे पास डाटा होगा इंटीजर टाइप का, यानी कि आपके पास इंटीजर्स वाले नंबर होंगे, तो इंटीजर के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो होता है %d और %i। ठीक है, %d यूज होता है जब डेसिमल इंटीजर हो, जब आपके पास इंटीजर हो तो वहां पे %i यूज होता है। इसी तरह आपके पास जो फ्लोट है उसके लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है %f। यानी कि यहाँ क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज इसलिए होते हैं क्योंकि अब हम हमारे पास प्रोग्राम में वैल्यू नहीं है, वैल्यू हम कब दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वैल्यू हमने उस टाइम देनी है। उन वैल्यू की जगह कि जो भी वैल्यू हमने प्रोग्राम में यूज करनी होगी, जिस डाटा टाइप की वैल्यू प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उस वैल्यूज की जगह हम उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो होते हैं या
जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो यूज करते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपने डाटा यूज करना है इंटीजर टाइप का या डेसिमल इंटीजर टाइप का, तो परसेंटेज डी या परसेंटेज आई यूज होगा इंटीजर वाली वैल्यू की जगह। जहां पे आपने फ्लोट वाली वैल्यू यूज करनी होगी वहां पे आप, क्योंकि वैल्यू हमने अब यहाँ पे एंटर नहीं की हुई, हमने वैल्यू लेनी है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम, तो उस टाइम हम जहां पे भी हमारे पास फ्लोट वाली वैल्यू यूज होगी वहां पे उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज एफ, तो उस वैल्यू की जगह हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आप हमने एक प्रोग्राम में लास्ट वाले में जो आउटपुट फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हम लिखा था 5 गिवन नंबर का सम फाइंड करना है। अब 5 गिवन नंबर का मतलब क्या था कि 5 नंबर हमारे पास थे, लेकिन अगर हमारे पास नंबर गिवन ना होते, हम इनपुट फंक्शन के जरिए उसको ले रहे होते, तो वहां पे जहां पे हमने लिखा था ना कि सम ऑफ 5 गिवन नंबर, तो वहां पे जब सम ऑफ गिवन नंबर्स की जगह हम उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते, क्योंकि अभी तक हमें नंबर नहीं पता होते। अगर लेट्स सपोज आपके पास नेक्स्ट है कैरेक्टर टाइप का डाटा है, तो जो कैरेक्टर टाइप का डाटा होता है उसके लिए परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। तो ये याद रखने हैं, ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप कोई भी इनपुट फंक्शन के जरिए डाटा यूजर से इनपुट फंक्शन के जरिए ले रहे हैं, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसके दौरान आप जब डाटा इनपुट ले रहे होते हैं, तो स्कैनफ का फ्लोट टाइप का डाटा जो होता है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, तो उसमें आपने याद रखना है उसका फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ होता है, ठीक है। और इंटीजर में ये दोनों यूज होते हैं, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज आई, ठीक है। तो ये दोनों इसके लिए करेक्ट होंगे। तो उसके बाद आप ये बात समझ आ गई कि जो भी वेरिएबल होगा उसके स्पेसिफाइड फॉर्मेट के जरिए जो है वो डाटा हम उस वेरिएबल को देंगे। यानी कि जो भी अगर जहां पे परसेंटेज डी होगा तो हमें पता होगा कि इस वेरिएबल का डाटा इंटीजर टाइप का है, परसेंटेज एफ होगा तो वहां पे हम उस वेरिएबल को डाटा फ्लोट टाइप का देंगे, अगर परसेंटेज सी होगा तो हम उसको डाटा कैरेक्टर टाइप का देंगे। अब देखें इसका सिंटैक्स, अब इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है आउटपुट फंक्शन से। इसमें क्या आता है कि आपके सबसे पहले आपके पास यही इसका कीवर्ड आएगा scanf, ठीक है। कीवर्ड्स की एग्जांपल वो डिटेल आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होते हैं या किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे scanf फंक्शन किस लिए यूज हुआ है, एज अ इनपुट फंक्शन, कि जब भी यहाँ पे कंपाइलर आएगा, जब भी उसने scanf फंक्शन देखना है, वो वापस जाता है किसमें, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, यानी कि आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स में जाके देखता है कि scanf फंक्शन यूज क्यों हुआ है, क्या पर्पस है scanf फंक्शन यूज करने का। वहां से उसको पता चलता है कि scanf एक इनपुट फंक्शन है जो सी लैंग्वेज के अंदर उसमें जो भी किसी भी वैल्यू अगर एग्जीक्यूशन के दौरान हमने यूजर से इनपुट लेनी है तो वहां पे scanf फंक्शन यूज करेंगे। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और दूसरा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी मैंने यहाँ पे आपको बताए थे कि हमारे पास जो 4 किस्म का डाटा होता है, 4 किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, हर डाटा टाइप्स का डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई यूज होते हैं, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज होता है, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज होता है और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज होता है। तो लेट्स सपोज हमने किसी भी वेरिएबल को की वैल्यू एज अ इनपुट फंक्शन लेनी है, तो क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे पता नहीं होती तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है उसकी जगह। लेट्स सपोज आप एग्जांपल लेते हैं कि दो वेरिएबल थे, उनको यूज करने हैं, उन दो वेरिएबल की वैल्यू आपने लेनी है, उसके ऊपर उसकी एवरेज सम प्रोडक्ट कुछ भी फाइंड करना है, ठीक है। वो जो दो वेरिएबल आप एज अ इनपुट ले रहे होंगे, अगर वो इंटीजर टाइप के हैं, क्योंकि आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उनको बताते हैं ना हमारे पास जो भी डाटा यूज होना है, जो भी वेरिएबल है वो कौन सी टाइप के हैं, अगर तो वो होंगे इंटीजर्स के, लेट्स सपोज वो इंटीजर टाइप के थे, हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे scanf। अब दो हमारे पास इसके वेरिएबल थे, एक a और एक b, तो हम क्या लिखेंगे इसमें परसेंटेज डी। लेट्स सपोज यही दो हमारे पास इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर थे, दो ही इंटीजर वैल्यू थी, उसकी जगह दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए। अगर आपने 5 वैल्यू लेनी है तो 5 फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएंगे जिस टाइप का डाटा आपने लेना है।
तो आपने एक वैल्यू ए थी, एक वैल्यू बी, दो वैल्यूज हैं जिसको आपने डाटा एज ए इनपुट देना है। तो इसके हमारे पास दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए, परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में जो डाटा यूज होना है वो इंटीजर टाइप का यूज होना है, ठीक है। तो इसको हम किस में लिखते हैं? सेम इसी तरह डबल कॉलम्स में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉमा, उसके बाद ये पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसका वेरिएबल लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल ए था, बी था, सी था, जिसको हमने असाइन करना था कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो जब हम ए में इंटीजर वैल्यू करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देते हैं एंड ऑपरेटर ए। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर इसलिए यूज होता है, देखिए परसेंटेज डी का क्या मतलब है कि हमने जो भी वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है उसको वैल्यू देनी है इंटीजर टाइप की, ठीक है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो इस वेरिएबल ए को देनी है, ये उसके साथ एंड ऑपरेटर इसलिए लगाते हैं कि जब वैल्यू हम यूजर उसको देगा, कोई भी वैल्यू एंटर करेगा उस वेरिएबल के लिए, तो उस वैल्यू को एंड ऑपरेटर उसका एड्रेस बताएगा वेरिएबल का कि मेमोरी में कौन सी जगह पे जाके सेव होना है। बेसिकली जब हम कोई भी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने का पर्पस ये होता है कि वो वेरिएबल आपकी मेन मेमोरी जो होती है, जैसे रैम में अपनी जो होती है ना लोकेशन, वो अपनी लोकेशन जो है वो ले लेता है। जैसे आपने स्टार्ट में दो वेरिएबल आपने कहा इंट ए एंड बी। इंट ए बी का मतलब क्या है कि मेन मेमोरी में आपके पास ये ए और ये बी, इन दो वेरिएबल के लिए दो डिफरेंट लोकेशन एलोकेट हो गई। अब ये दो वेरिएबल की दो लोकेशन थी जहां पे हमने यूजर से वैल्यू लेके इस जगह पे डिस्प्ले करवाना था। तो यहाँ पे जब हमने स्कैनफ फंक्शन यूज किया तो हमने परसेंटेज डी लगाया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डाटा था ए वो था इंटीजर टाइप का, जो बी था वो भी था किसका? इंटीजर टाइप का। तो उसकी जगह जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गए वो परसेंटेज डी और परसेंटेज डी आ गए। अब यहाँ पे पहले परसेंटेज डी के लिए हमने जो वैल्यू एंटर करेंगे वो किस में सेव होगी? ए वेरिएबल की जगह। तो इस ए के साथ हमने एक एंड ऑपरेटर लगाना है जो इस वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू जो भी हम असाइन कर रहे होंगे ए वेरिएबल को, उसका एड्रेस बताएगा कि आपने मेमोरी के अंदर लेट्स सपोज ये 001 वाली लोकेशन पे था, 001 इसका एड्रेस था। तो ये एंड ऑपरेटर उस वैल्यू को, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो हम ए वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं, उसको बताएगा कि आपने 001 वाले एड्रेस पे जाके ए की जगह सेव हो जाना है, ठीक है। दूसरा परसेंटेज डी, सेकंड वैल्यू अगेन हमारे पास इंटीजर टाइप की थी, तो उसमें आपके पास आ जाएगा एंड ऑपरेटर बी। अब क्या ये एंड ऑपरेटर, क्योंकि सेकंड वैल्यू भी हमारे पास इंटीजर टाइप की थी, तो वो ये एंड ऑपरेटर बी इसको बताएगा कि ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो बी वाली लोकेशन पे है, यानी कि ये एंड ऑपरेटर क्या बताएगा? बी का एड्रेस बताएगा इसको कि जो मेमोरी में बी का एड्रेस है 002 वाला, उस लोकेशन के ऊपर जाके सेव हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करने हैं वो हम कर लेते हैं। तो ये था इसका सिंटैक्स। इसमें दो चीजें आती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर बताते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू जब हम यूजर से इनपुट लेनी है वो किस टाइप की है। अगर तो वो इंटीजर की होगी तो परसेंटेज डी लगाएंगे, फ्लोट की होगी तो परसेंटेज एफ लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल में आते हैं, सेकंड इसका पार्ट होता है, वो उसमें उन वेरिएबल के नेम होते हैं जो हमने स्टार्ट में असाइन किए होते हैं। तो उसमें जो भी जब आप डिक्लेयर करते हैं मेमोरी में उनकी लोकेशन, जो कंपाइलर उनको असाइन करता है, जैसे ही स्कैनफ फंक्शन के जरिए हमने इसको इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो वैल्यू सीधी इन दोनों वेरिएबल की मेमोरी की जगह जो भी लोकेशन एलोकेट हुई होती है वहां पे जाके सेव हो जाता है। तो ये था इसका फॉर्मेट, यानी कि जब आपके पास दो तरह का डाटा होता है, एक उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। तो ये आपने याद रखने हैं कि आपके पास जो चार तरह के डाटा टाइप्स होती हैं उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आप एक एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि स्कैनफ फंक्शन की एग्जांपल क्या है, किस तरह हम स्कैनफ फंक्शन को एक प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको समझ आ जाएगा इजीली। अब देखें, लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें यूजर के 3 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और उन मार्क्स की एवरेज फाइंड करनी है कि उस यूजर ने, जो भी स्टूडेंट था, उसने 3 मार्क्स
तीन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए हैं और उसकी टोटल एवरेज कितनी बन रही है। तो आपने स्टार्ट में तो वही जैसे हमने लास्ट में इसका स्ट्रक्चर लिखा था, सबसे पहले क्या चीजें आती हैं इसमें हमारे पास, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स यानी कि लाइब्रेरी फाइल। वो क्या है, सबसे पहली हमारे पास हैश इंक्लूड studio.h stdio.h, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और दूसरी हमारे पास आती है include conium.h। ये दो हेडर फाइल्स होती हैं जो हर प्रोग्राम में लगाना मस्ट होता है। उसके बाद हमारा आता है इसका मेन फंक्शन, यहां से आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। अब प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एज अ यूजर से इनपुट लेने हैं और उनकी एवरेज फाइंड करनी है। अब जो मार्क्स होंगे वो हमारे पास इंटीजर टाइप के, लेट्स सपोज आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपके पास एक सब्जेक्ट ए था, एक सब्जेक्ट बी है, एक सब्जेक्ट सी है। क्योंकि अब उसकी जब एवरेज फाइंड करेंगे तो आपको पता है जब एवरेज होती है तो वो फ्लोट में आती है, पॉइंट्स में आती है। तो हमेशा इसका जो एवरेज वाला हम वेरिएबल है वो फ्लोट में ले लेंगे एवरेज। तो ये हमारे पास तीन सब्जेक्ट है और उनकी एवरेज फाइंड करनी है। टोटल 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का। अब इसका फायदा क्या हुआ, जैसे हमने लिखा ना इंट ए बी सी, तो मेन जो मेमोरी होती है वहां पे ए बी और सी 3 लोकेशन जो होती है वो एलोकेट हो जाती है इन तीनों वेरिएबल को। अब जब भी हम कोई भी डाटा एंटर करेंगे इन वेरिएबल्स में तो वो इस लोकेशन में जाके सेव होगा और उसकी प्रोसेसिंग जो भी करनी है हम कर लेंगे। उसके बाद जब हमने ये तीनों वेरिएबल ले लिए, अब क्योंकि वैल्यू अब हमारे पास नहीं है, हमने यूजर से लेनी है, गिवन डाटा नहीं है। याद रखना जब प्रोग्राम में मेंशन हो कि आपने एवरेज फाइंड करनी है 3 गिवन सब्जेक्ट मार्क्स की, तो वो और चीज है, उसमें आगे मार्क्स गिवन होते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से वैल्यू लेंगे, उसके मार्क्स लेंगे और देन उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला काम जो स्क्रीन के ऊपर हमारा पहला जैसे प्रोग्राम रन होगा तो लिखा होगा इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो जो चीज डिस्प्ले करवानी होती है वो तो हम printf फंक्शन में लगाते हैं, ठीक है। तो पहला printf फंक्शन यूज होगा जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, पहला कौन सा था, ए, ठीक है। तो जब जैसे प्रोग्राम, क्योंकि ये आपके पास लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स है ना, सॉरी कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी हुई एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अब वो आपको यूजर को कह रहा है कि आपने स्कैनफ फंक्शन इसमें यूज हुआ है जो ये चीज डिस्प्ले करवाएगा, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए। तो वहां पे आपने कीबोर्ड के जरिए, क्योंकि इसके आगे हम स्कैनफ फंक्शन यूज करके ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो कीबोर्ड यूज करते हुए वहां पे हम वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो अब इसका ये बेसिकली इस प्रोग्राम में ये तो हमने लास्ट में कर लिया था, इसको समझना है कि स्कैनफ कैसे यूज होता है प्रोग्राम में। तो अब लिखेंगे हम स्कैनफ, ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले स्कैनफ कीवर्ड आता है, उसके बाद डबल कॉलन। अब देखें यहां पे आएगा इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब क्या वेरिएबल किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर देखा था %d, यानी कि इसकी जो वैल्यू है a की उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आ गया, %d। उसके बाद ये हमारे पास a था, हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे एंड ऑपरेटर a। ये सिंटैक्स है हमारे पास स्कैनफ का, कोई भी वैल्यू यूजर से लेके एंटर करने की। अब देखें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बता रहा है कि जो a वेरिएबल में जो वैल्यू सेव होनी है वो किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। और ये जो एंड ऑपरेटर है ये इस वैल्यू को एड्रेस बताएगा कि इस a वेरिएबल का मेन मेमोरी में किस जगह पे एड्रेस है, उस एड्रेस में वो वैल्यू आके सेव हो जाएगी। तो पहले a वैल्यू हमने ले ली, अब हमने दूसरे b सब्जेक्ट की वैल्यू लेनी है। तो सेम इसी तरह लिखेंगे printf एंटर मार्क्स ऑफ बी सब्जेक्ट, यानी कि जो बी वाला सब्जेक्ट है उसके मार्क्स हमने एंटर करने हैं। जब एंटर करेंगे, अब सेकंड जैसे ही एक एंटर की है, नेक्स्ट printf ये फंक्शन रन होगा,
इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा, तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ बी सब्जेक्ट। तो हमने स्कैनफ फंक्शन को यूज करना है और बी के मार्क्स लिखने हैं। तो अब यहाँ पे बी के मार्क्स क्या आ जाएंगे, वही बी जो सब्जेक्ट है वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और एंड ऑपरेटर बी। अब यहाँ से फॉर्मेट स्पेसिफायर डी बता रहा है कि जो बी में वैल्यू सेव होनी है वो इंटीजर टाइप की होनी है, और वैल्यू सेव कहाँ पे होगी ये इसका एंड ऑपरेटर बताएगा उसकी लोकेशन। उसके बाद इसका लास्ट जो है वो सी है, सेम इसी तरह लिख लेना है, printf एंटर मार्क्स ऑफ सी सब्जेक्ट scanf परसेंटेज डी एंड ऑपरेटर सी। इसका मतलब है तीनों वैल्यू हम लेके फिर उसकी क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज फाइंड करने के लिए इसके जो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं a प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 पे, तो क्या हो जाएगी उसकी एवरेज फाइंड हो जाएगी। फिर इस एवरेज को, क्योंकि एवरेज पॉइंट में आएगी फ्लोट के में, तो फ्लोट जो यूज होता है वो किसमें, प्रिंटफ फंक्शन के जरिए उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे जो क्या बताएगा, एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू, यानी कि इन ऐड करने के बाद जो भी एवरेज आएगी यहाँ पे इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो ये था इसकी एग्जांपल कि हमने 3 सब्जेक्ट थे स्टूडेंट्स के, तीनों के मार्क्स यूजर से लिए इन स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हुए, ठीक है, और फिर उनकी एवरेज फाइंड करके उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्कैनफ फंक्शन को पढ़ा कि स्कैनफ फंक्शन होता क्या, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, उसमें जो 2 चीजें यूज होती हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और लिस्ट ऑफ वेरिएबल, और कैसे यूजर उसको वैल्यू असाइन करके उस वेरिएबल में सेव करवाता है और फिर उसको आगे प्रोसेस करवाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है और जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।